हेलो एवरीवन। आज हम आयंस करेंगे। आयंस क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और किस तरह से आयंस जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं या केमिकल फार्मूले हम किस तरह से बनाते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम करते हैं आयंस। ठीक है, आयंस क्या होते हैं? आयंस एटम होते हैं। एटम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, तो ऐसे एटम्स जिस पर चार्ज आ जाए, ठीक है, चार्ज डेवलप हो जाए, मैं बताऊंगा कैसे चार्ज आता है अभी। तो किसी भी एटम पर अगर चार्ज है या किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयन। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज एन एटम और group of atoms having charge on it। ठीक है, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज होगा, जैसे हमने ऑक्सीजन लिखा, इस पर -2 लगा दिया, ठीक है, या 2 माइनस लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये एटम नहीं है, ये अब क्या बन गया? आयन। ठीक है, ऐसी सोडियम है Na, इसके ऊपर हमने प्लस लगा दिया तो अब ये एटम नहीं रहा, ये क्या बन गया? आयन। ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन 3 माइनस, तो ये क्या बन गया? नाइट्रोजन आयन। ठीक है, तो अब इसमें देखो आप, नेगेटिव आयन भी है और पॉजिटिव आयन भी है। ठीक है, तो जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम एनायन कहते हैं और जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम कैटायन कहते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ आयन। आयन कितनी तरह के होते हैं? ठीक है, आयन्स आर 2 टाइप्स एनायन। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स आर कॉल्ड एनायंस। किसी भी एटम पर या ग्रुप ऑफ एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम एनायन कहेंगे। जैसे एग्जांपल अभी हमने लिखा था O2 माइनस, ठीक है, और N3 माइनस, ठीक है, और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जैसे NO3 माइनस, ठीक है, PO4 3 माइनस। ठीक है, अभी इनके मैं नाम बताऊंगा। ये नाइट्रेट आयन है और ये फॉस्फेट आयन है। ठीक है, तो कोई भी आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो वो क्या होगा? एनायन। और कोई भी एटम जिस पर चार्ज हो वो क्या होगा? आयन। ठीक है, तो सेकेंड टाइप है कैटायन। ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायन, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड ions are called cation। ठीक है, कोई भी आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कैटायन। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिखा था, हम लिख सकते हैं Na प्लस, ठीक है, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। ठीक है, और भी बन सकते हैं। तो ये एनायन आयन्स क्या है? जिस पे भी चार्ज है वो आयन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन और पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन। आयन एक एटम भी हो सकता है और आयन एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ग्रुप है, ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का ग्रुप है। ठीक है, OH माइनस ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ग्रुप। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं आयन्स। अब हम देखते हैं कि आयन्स बनते कैसे हैं। आयन की फॉर्मेशन से पहले हम एक टॉपिक और करते हैं, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एटम कितने और एटम के साथ कंबाइन होगा तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं एटम।
ठीक है। तो ये हम सीखेंगे कि वैलेंसी भी हम कि हर एटम की, एवरी एटम की हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं और एवरी एटम का हम चार्ज कैसे निकालते हैं, इसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी हो गई, आयंस हो गए। देखो जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसका जो न्यू सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, जो एटम है उसके सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं और इसके चारों तरफ जो है ऑर्बिट्स होते हैं या शेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो सर्कल बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, और शेल। ठीक है, तो जो फर्स्ट शेल होता है उसको हम नाम देते हैं के, न्यूक्लियस के पास वाला शेल के, उससे नेक्स्ट वाला एल, फिर एम, फिर एन, ओ पी क्यू आर, इस तरह से कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्बिट्स होते हैं इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इनके चक्कर लगाते हैं। जो के होता है उसमें टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। ऐसी जो एल होगा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन जो है अपने शेल में रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे। ठीक है, ऐसी एम में 18 आ सकते हैं। ठीक है, और एन में 32 आ सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि हम के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, एल में हम टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एम में हम टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एन में हम टोटल 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, वैलेंसी निकालेंगे और फॉर्मेशन ऑफ आयन करेंगे कि कैसे आयन बनते हैं, उनके ऊपर चार्ज कैसे आया। ठीक है, और किस तरह से जो है ये वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का नेम या सिंबल, ठीक है, इसके बाद के, एल, एम, एन। इसके बाद हम लिखेंगे वैलेंसी और इसके बाद लिखेंगे हम आयन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हम 10 लेते हैं। ठीक है, हमने याद कर रखी हैं पहले। तो 1 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, इसमें ध्यान देना कि लास्ट टाइम मैंने ऑक्सीजन 8 पर भी लिख दिया था और 16 पर भी लिख दिया था, तो उसे ठीक कर लेना। उसके बाद भी मैंने कई बार जो है आगे भी बताया था 16 पे सल्फर आता है। ठीक है, वो गलती से लिखा गया था क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 होता है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है, तो वो बाय मिस्टेक वहाँ पर 16 लिखा गया था। लेकिन उस वीडियो में आगे देखोगे तो सल्फर 16 ही है। आप समझ गए होगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो वो अगर नहीं किया हो तो कर लेना, वैसे मुझे पता है आप लोगों ने कर लिया होगा वो। ठीक है, तो हाइड्रोजन 10 हो गए, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 2,
इसकी 8 है मैक्सिमम, इसमें 18 आ सकते हैं, इसमें 32 आ सकते हैं, लेकिन जब तक 18 पूरे नहीं होंगे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। ठीक है, यानी जब तक 18 नहीं होंगे तो इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें जब तक 32 नहीं हो जाएंगे इसमें भी सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन भरने, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही 1 है। ठीक है, तो अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं? ठीक है, वैलेंसी का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल या ऑर्बिट। जो भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वही बनाएंगे वैलेंसी। ठीक है, अगर लास्ट शेल में 1, 2 या 3 होंगे तो वैलेंसी भी क्या होगी? 1, 2 या 3। ठीक है, अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो वैलेंसी 1 होगी, अगर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वैलेंसी 2 होगी, अगर लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वैलेंसी 3 होगी। ठीक है, देखो हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट शेल पहले ही लास्ट शेल है तो वैलेंसी क्या होगी? 1। ठीक है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, इसकी कैपेसिटी 2 है तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। लेकिन ये क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड अगर होगा इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2, और ये भर गया पूरा, फुल हो गया, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 0 होगी। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पूरा फिल है, इसलिए इसकी वैलेंसी हम 2 ना लेकर क्या लेंगे? 0। बस ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। ठीक है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है तो फर्स्ट में 3 हम नहीं लिख सकते क्योंकि कैपेसिटी कितनी है? 2, तो हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, बाकी कितने बचे? टोटल 3 थे, 2 भर दिए, फिल कर दिए, कितने बचे? 1 इसमें आ गया, तो लास्ट शेल क्या हो गया? अब L। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो वैलेंसी भी क्या हो गई? 1। ठीक है, नेक्स्ट 4 एटॉमिक नंबर है तो इसमें कितने भर सकते हैं? मैक्सिमम 2। ठीक है, बाकी कितने बचे? 2, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो वैलेंसी भी क्या हो गई? 2। ठीक है, फिर है बोरॉन, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 तो इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे, लास्ट शेल में कितने? 3, तो वैलेंसी भी क्या हो गई? 3। नेक्स्ट कार्बन 6 हैं तो इसमें 2 आ जाएंगे, बाकी कितने बचे? 4। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 4। ठीक है, अब ये कैसे आया 4? यहाँ पे एक और लिखते हैं, इफ लास्ट शेल हैज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो तो क्या करना है? देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 8। ठीक है, तो उसको क्या करना है? 8 में से माइनस कर देना है, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 1, 2, 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस करेंगे। 8 - 4 कितना आया? 4। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 4। नेक्स्ट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसमें 2, बाकी कितने बचे? 7 में से 2 लिख दिए, बाकी कितने बचे? 5। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हम 5 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे? हम इसको 8 में से माइनस करेंगे। ठीक है, 8 में से 5 माइनस करोगे, कितने बचे? 3, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3। ठीक है, फिर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है तो इसमें 2 और इसमें 6, 8 में से 6 माइनस करो, 2। ठीक है, फ्लोरीन इसमें 2 है, 9 है, 2 इसमें आ गए, बाकी क्या बचे? 7। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 8 में से 7 माइनस करो, 1।
नेक्स्ट 10th नियॉन है, नियॉन एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसमें 2, इसमें 8, इसकी कैपेसिटी कितनी है, एल की 8 है, तो यानी कि ये शेल जो है पूरा फिल हो गया। जैसे ही शेल फिल होगा वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो फिर रीज़न क्या है, वही कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, क्योंकि शेल जो है कैपेसिटी 8 की थी और 8 ही भर गए पूरे। ठीक है, तो वैलेंसी क्या हो जाती है, 0। अब देखो इससे चार्ज कैसे निकालते हैं। ठीक है, चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज निकालते हैं if last shell has 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, लास्ट शेल में 1, लास्ट शेल में 1, लास्ट शेल में 2, लास्ट शेल में 3। ठीक है, तो if last shell has 1, 2, 3 electron, then charge is positive, then charge is positive plus। ठीक है, तो इसका मतलब हम साइन की जगह में यहाँ पर एक कॉलम और बना देता हूँ, चार्ज। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ आयन। ठीक है, तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज हो गया +1। लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन ये तो कम्प्लीटली फील्ड था, तो इस पर नो चार्ज, न्यूट्रल, 0। ठीक है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज +1। लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज +2। लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज +3। ठीक है, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट फिर चेंज करेंगे, इफ़ लास्ट shell has greater than 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा होंगे देन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो ये चार्ज कितना हो जाएगा। ठीक है, लास्ट शेल में 4 है तो ये चार्ज हो जाएगा 4 माइनस। ठीक है, लास्ट सेल में 5 है तो फिर से 8 में से माइनस करना है, यानी यही 3 आएगा, 5 में हो जाएगा -3। ठीक है, 6 है 8 में से माइनस करो -2, 7 है 8 में से माइनस करो -1। ठीक है, 8 कम्प्लीटली फील्ड है तो नो चार्ज, 0। ठीक है, यानी जहाँ भी हम 8 में से माइनस करेंगे वो नेगेटिव चार्ज होगा, और जहाँ पे लास्ट सेल में 1, 2, 3 होंगे वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज, लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज, लास्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज। 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो होगा नेगेटिव चार्ज, और वो चार्ज कितना होगा, 8 में से माइनस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकाली थी। ठीक है, जनरली जो वैलेंसी होती है, देखो जो वैलेंसी होती है वही चार्ज होता है, जो वैलेंसी होती है वही चार्ज होता है, जो वैलेंसी होती है वही चार्ज होता है, जो वैलेंसी होती है वही चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर 8 में से माइनस किया था उस वैलेंसी के साथ माइनस लगाना है। ठीक है, उस वैलेंसी के साथ माइनस लगाना है, और जहाँ पे कम्प्लीटली फील्ड होगा, कैपेसिटी 2 थी, भरा हुआ था, तो नो चार्ज, 0। ठीक है, वैलेंसी भी 0, और यहाँ भी 8 भरा हुआ था कम्प्लीटली, तो भी क्या होगा, वैलेंसी 0। ठीक है, और नेक्स्ट शेल में क्या 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब तक 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक हम 8 ही भरेंगे, क्योंकि 8 वाला स्टेबल होता है, इसको ऑक्टेट बोलते हैं, और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेक्स्ट शेल में जंप करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख लो आप।
11, एटॉमिक नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 11 पर होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। लास्ट टाइम की वीडियो में ठीक कर लेना, मैंने ऑक्सीजन लिख दिया था यहाँ पर, क्योंकि 16 एटॉमिक नंबर सल्फर का होता है लेकिन 16 एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है, तो वो वहाँ पे मिस हो गया था। 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम, ठीक है। तो 11 है, फर्स्ट में 2, बाकी कितने बचे? 11 में से 2 के 9, तो इसकी कैपेसिटी सिर्फ 8 है, तो 8 इसमें आएंगे, एक नेक्स्ट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी हो गई 1 और चार्ज हो गया +1, ठीक है। मैग्नीशियम 12 है, तो फर्स्ट में 2, सेकेंड की कैपेसिटी 8 है, बाकी कितने बचे? नेक्स्ट में कर दिए 2, तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 2, चार्ज +2, ठीक है। 13 है, तो 2, 8 और 3, ठीक है, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज क्या हो गया? +3, ठीक है। 14, फर्स्ट की कैपेसिटी 2 है, सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 है, बाकी कितने बचे? 10 और 4, ठीक है। अब 3 से ज़्यादा हो गया तो 8 में से माइनस करने हैं, 8 में से 4 माइनस करोगे, ठीक है, 8 में से -4 करोगे, कितने? 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वैलेंसी 4, चार्ज -4, ठीक है। जब भी 8 में से माइनस करोगे तो चार्ज हमेशा नेगेटिव आएगा। फॉस्फोरस 15 है, 2, 8 और 5, ठीक है, तो वैलेंसी क्या होगी? 8 में से 5 माइनस करो, 8 में से 5 माइनस करें 3, ठीक है, और क्योंकि माइनस करा है इसलिए माइनस का चार्ज, ठीक है। सल्फर 2, 8, 2 और 8 10 और ये हो गए 16, ठीक है, तो 6 माइनस करोगे यहाँ से, कितने आए? 2, तो वैलेंसी 2 हो गई, चार्ज हो गया -2, ठीक है। क्लोरीन 2, 8, 7, ठीक है, 8 में से 7 माइनस करोगे 1, चार्ज हो गया -1। आर्गन 2, 8, 8, ठीक है, फिर 8 वाला स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि 8 वाला स्टेबल होता है तो वैलेंसी 0 और चार्ज भी 0, न्यूट्रल, ठीक है। पोटेशियम 19 है, तो 2, 8, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी तो 18 है, लेकिन जब तक 18 पूरे नहीं हो जाते तब तक हम इसमें 8 ही भरेंगे और एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में जंप करेंगे, ठीक है। तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से वैलेंसी 1, चार्ज +1। कैल्शियम 20 है, 2, 8, 8 और ये हो गया 2, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी 2 और चार्ज +2, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सभी के चार्ज और वैलेंसी निकाल सकते हैं। आयन के लिए क्या करना है? जो भी सिंबल होगा Na के ऊपर प्लस लगा दो, इसका सिंबल Mg है, Mg के ऊपर +2 लगा दो या 2+ लगा दो, ठीक है। एल्युमिनियम के ऊपर 3+ कर दो, सिलिकॉन के ऊपर -4 कर दो, ठीक है। फास्फोरस के ऊपर -3, सल्फर के ऊपर -2, क्लोरीन के ऊपर -1, ठीक है। आर्गन के ऊपर नो चार्ज, ठीक है। और ये किसका है? पोटेशियम के ऊपर प्लस और 1 नहीं लिखते हैं, कैल्शियम के ऊपर +2, ठीक है। और जो पहले वाली लाइन थी उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन के ऊपर वहाँ पर H+ भर लो, हीलियम पर नो चार्ज, लिथियम पर +1 प्लस, ठीक है, प्लस का मतलब 1 है, बेरिलियम पर +2, बोरॉन का कितना था? 5, तो 2 और 3 तो हो गया +3, कार्बन पर -4, नाइट्रोजन पर -3, ऑक्सीजन पर
-2, फ्लोरीन पर -1, नियॉन पर 0। ठीक है, तो इससे पहले वाले टेबल में आयन वाला कॉलम खाली रह गया, वहाँ पे भर लो इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम वैलेंसी निकाल ली, चार्ज निकाल लिया और आयन बना लिए। ठीक है, तो हम जब केमिकल फार्मूले बनाएंगे हम वैलेंसी से भी बना सकते हैं, हम चार्ज से भी बना सकते हैं, हम आयन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम सीखते हैं कि ये केमिकल फार्मूले कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, अभी हमने आयंस करे थे जो कि किसके थे, एटम के बने हुए थे। अब हम कुछ पॉली एटॉमिक आयंस करेंगे, वो आपको याद करने हैं, तभी आप फार्मूले बना पाओगे। पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, पॉली एटॉमिक का मतलब इसमें क्या होता है, मोर देन वन एटम। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं OH माइनस। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। मैं टेबल बना देता हूँ, पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, उसका नेम OH माइनस हो तो हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NO3 माइनस हो तो नाइट्रेट, NO2 माइनस हो तो नाइट्राइट, N3 माइनस हो तो नाइट राइड। ठीक है, SO3 2 माइनस हो तो सल्फाइड। ठीक है, SO4 2 माइनस हो तो सल्फेट। और अगर सिर्फ S माइनस 2 हो, अभी हमने किया था, तो ये जाएगा सल्फाइड। ठीक है, तो इनके नेम में ध्यान रखना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड सिंपल है, नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट में 3 ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्राइट में 2 ऑक्सीजन होते हैं और नाइट्राइड में ऑक्सीजन नहीं होते। ठीक है, चार्ज इस पर -1 है, इस पर -3 है। ठीक है, SO3 होगा तो सल्फाइट, SO4 होगा तो सल्फेट और सिर्फ S होगा तो सल्फाइड। तो जब भी फार्मूले में आएगा ये सिंबल तो आपको नेम ये लिखना है, ये नेम होगा तो आपको ये सिंबल लिखना है। ठीक है, NH4 प्लस CO3 2 माइनस HCO3 माइनस NH4 प्लस को बोलते हैं अमोनियम। ठीक है, अमोनियम आयन, सब आयन हैं जो भी करें हमने। CO3 होता है कार्बोनेट आयन। ठीक है, ये होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो आपको याद करने हैं। और PO4 3 माइनस, ये होता है फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट आयन। ठीक है, इसके अलावा कुछ कैटायन भी होते हैं, जैसे Fe2 प्लस, इसको बोलते हैं फेरस। अगर आता है Fe3 प्लस, ठीक है, इसको बोलते हैं फेरिक। ठीक है, ये दोनों आयरन है। ऐसे ही कॉपर में भी क्या होगा, प्लस भी होगा और 2 प्लस भी होगा। तो अगर प्लस है तो क्यूप्रस और अगर 2 प्लस है तो क्यूप्रिक। ठीक है, इसके अलावा अगर Ag प्लस आता है तो इसको हम बोलते हैं सिल्वर आयन। ठीक है, आपके में Zn2 प्लस भी आएगा तो इसको बोलते हैं जिंक आयन।
ठीक है। अगर O-2 आ जाए तो इसको हम पढ़ेंगे ऑक्साइड, ठीक है। और अगर Cl माइनस आ जाए क्लोराइड, Br माइनस आ जाए तो ब्रोमाइड, ठीक है। I माइनस आ जाए तो आयोडाइड, और F माइनस आ जाए तो फ्लोराइड, और ठीक है N माइनस आ जाए 3 तो नाइट्राइड, H के ऊपर माइनस भी मिलेगा, ठीक है। अगर माइनस मिलेगा तो इसे बोलेंगे हाइड्राइड, ठीक है। और अगर H के ऊपर प्लस मिलेगा तो इसे बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। ये दोनों बनाता है, ठीक है। तो हम फार्मूले बनाएंगे। क्वेश्चन, राइट केमिकल फार्मूले, ठीक है। फर्स्ट हम बनाएंगे HCl का, सेकेंड हम बनाएंगे एल्युमिनियम, फर्स्ट हम बनाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। थर्ड हम बनाएंगे एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। और एक हम बनाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl, ठीक है। हाइड्रोजन का H बनाया, क्लोराइड का Cl बनाया। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, क्लोरीन की कितनी होती है 1, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया H1Cl1, 1 लिखते ही नहीं है तो फार्मूला क्या हो गया HCl, ठीक है। अब इसकी जगह चार्ज भी लगा सकते थे तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। एल्युमिनियम सिंबल होता है Al, ठीक है। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3, और क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है क्लोरीन की 1। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा एल्युमिनियम 1 और क्लोरीन 3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एल्युमिनियम 1 लिखते नहीं है Cl3, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का होता है SO4-2, एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या है 3 और सल्फेट की वैलेंसी क्या है जो चार्ज है वही वैलेंसी होती है 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा Al2SO4, ठीक है। SO4 को 3 से करना है, सभी को करना है तो इसका ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। क्योंकि 3 से सबको करना है तो उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और नीचे लिख देंगे 3, ठीक है। Al2SO4, इस ब्रैकेट को पढ़ेंगे होल और ये हो जाएगा थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का बनाना है तो Ca कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड O होता है। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, ठीक है। इसको क्रॉस कर दो तो क्या हो गया Ca2O2, 2 और 2 एक ही टेबल में आते हैं तो इन्हें कैंसिल कर दो, 1 1 2 बन जाए 1 2 बन जाए 2 2 बन जाए 2, तो फार्मूला हो गया CaO, ठीक है। और इसको हम, ये तो हो गया वैलेंसी से, अब इसको हम चार्ज से भी कर सकते हैं। चार्ज से कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम +1 ले लेंगे, इसको -1 ले लेंगे, तब भी आंसर यही आएगा। एल्युमिनियम को +3 ले लेंगे, Cl को -1 ले लेंगे, तब भी चार्ज यही आंसर यही आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एल्युमिनियम +3 ले लेंगे, सल्फेट के ऊपर -2 ले लेंगे, आंसर यही आएगा। कैल्शियम के ऊपर
+2 ले लेंगे, ऑक्सीजन पे -2 ले लेंगे चार्ज, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो आप चाहे चार्ज ले लो चाहे वैलेंसी ले लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, हमने ऊपर क्या लिखा एटम, हम यहाँ पे आयन लिख सकते हैं H+, Al+3 Cl-1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं आयन, तब भी आंसर वही आएगा, आप कैसे भी कर सकते हो। एल्युमिनियम +3, इस पर लिखा ही हुआ है, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2। ठीक है, तो हम वैलेंसी से भी कर सकते हैं, एटम से भी कर सकते हैं, चार्ज से भी कर सकते हैं और आयन से भी कर सकते हैं, जो आपको जो इजी लगे आप उससे जो है फार्मूले बना सकते हो।